हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। और भाई फिर मैंने वो भेज दी थी आपको, है ना? आपने देख ली होगी इवन आंसर की। ओके हाँ जी बच्चों, तो सबने कल वाले एग्जांपल्स कर लिए ट्राई अच्छे से? उसमें कोई भी डाउट किसी को? जो सबको समझ आ गए क्वेश्चंस? ओके चलो इसी पे ही आगे बढ़ते हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बच्चों थोड़े और प्रैक्टिस करने हैं हमें। करो बच्चों। सर सर मास यूनिफॉर्म लेना। क्या कह रहे हो? सर मास यूनिफॉर्म लेना डॉट। हाँ यूनिफॉर्म।
सिद्धम गोपाल ठीक है। आर्यन ठीक है। मनन गलत है। नेहल ठीक है। अमृत ठीक है। हर्षल ठीक है। सारा आपका एक पार्ट गलत है। सिद्धम ठीक है। लक्ष्य ठीक है। नेहल ठीक है। अर्नव गलत है। मनन ठीक है। राधिका गलत है। अश्विका गलत है। बच्चों मतलब मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, अज्यूम की रॉड का मास और एल लेंथ गिवन है ना, मास एम लेंथ एल। हाँ अमृत ठीक है। तो ये आंसर आएंगे बच्चों। ठीक है, जिनका नहीं हुआ प्लीज ट्राई करना, ये होना चाहिए। सर एक बार करके बताना प्लीज, समझ नहीं आया। आपको क्या कहा है, एम आई एक्स आई स्क्वायर करना है। एम आई क्या बन गया, एम बाई एल डी एक्स।
एक्स आई क्या है, एक्स ही बन गया इसका स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन 0 से L। थैंक यू सर। तो एक फर्स्ट केस में ये बनेगा, सेकंड केस में क्या होगा, आपकी वो -L/2 से L/2 होंगी लिमिट्स। ओके बच्चों, चलो इसका एक क्वेश्चन, सर सेकंड पार्ट की लिमिट्स क्या होंगी? -L/2 से +L/2, क्योंकि तब आप ओ को सेंटर से शुरू करोगे। सर इसकी 0 to L/2 नहीं हो सकती? नहीं, फिर पूरी रॉड नहीं कवर होगी ना 0 से L/2 में। ओके सर। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन जिसने करके दिखाया मुझे, उसको मेरी तरफ से एक जोमेटो का कूपन मिलेगा। करो बच्चों, बहुत ही ध्यान से करना है, जल्दी तो बिल्कुल ही नहीं करना, एटलीस्ट 5-7 मिनट्स लगेंगे इसको करने में। सर एक का सामने हाँ जी, क्या करो? सर एक्स यहाँ पे क्या लेना है? एक्स उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, दो पॉइंट मासेस के बीच का डिस्टेंस है। ओके सर। यहाँ पे M2 है दूसरा पॉइंट।
बच्चों मैं आपको एक बार सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बताया है कि अगर दो पॉइंट मासेस होते तो उनके बीच में फोर्सेस गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन gm1 m2 by x स्क्वायर। लेकिन आपको जो सिचुएशन गिवन है उसमें एक तो पॉइंट मास ही है m1 और दूसरा रॉड है जिसका मास और लेंथ आपको गिवन है। ओके तो आपको इस केस में निकालनी है कि भाई कितनी फोर्स लगेगी m1 के ऊपर। मतलब आपको ये निकालना है भाई, अगर तो m2 एक पॉइंट होता तो आप निकाल सकते थे ना कि वो कितनी फोर्स लगा रहा होता है m1 के ऊपर। बट अब m2 पॉइंट नहीं है, एक रॉड है ना। तो इन लाइंस पे सोचो। सर रॉड यूनिफॉर्म वेट वाली है ना? हाँ यूनिफॉर्म रॉड। सर आंसर व्हाट्सएप पे भेज दी। भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चों मैं एक और हिंट दे रहा हूँ वैसे, जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स। आप जो अपना x लोगे ना वो ऐसे लेना, मतलब वो m1 से शुरू करना। गलत है मैंने। बिल्कुल बेसिक से सोचो।
हाँ भाई गोपाल, ठीक है, वेरी गुड। नेहल, ठीक है। अर्नव, ठीक है। आर्यन, ठीक है। राधिका, ठीक है, गुड। अश्विका, गलत है। लक्ष्य, ठीक है। अमृत, गलत है। सारा, ठीक है, गुड। चलो मैं आंसर बता रहा हूँ बच्चों, जिनका नहीं हुआ प्लीज ट्राई करना घर पे। सर हम्म सर पहले ना मैंने ऐसे देखा था कि मतलब रॉड के लेफ्ट हैंड से एलिमेंट लिया था एक्स दूरी पे, फिर मैंने मतलब एक्स की वैल्यू 0 से L कर दी थी, लेकिन उसमें कुछ चीजें फिर अनडिफाइंड हो रही थी, मतलब 1/x बन रहा था तो। नहीं, उस मतलब 1/x नहीं बनेगा, मतलब वो इंटीग्रेशन जो बनती है ना वो आप कर नहीं पाओगे, ये चक्कर है। ओके सर। तो बच्चों जिनका हो गया, वेरी गुड। बहुत ही टफ क्वेश्चन था अभी आपके हिसाब से।
करना क्या था, ब्रेक द रॉड इनटू स्मॉल पार्ट्स, है ना। अब ये निकालो कि हर स्मॉल पार्ट कितनी फोर्स लगा रहा है M1 पे, और हमने वैसी सारी फोर्सेस का सम करना था। सम मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर जैसे क्वेश्चन में था कि हमें कोई 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानने हैं, तो मैंने ऐसे सोचा कि जैसे जो M2 है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो और ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका जो मास है वो हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मान सकते हैं, तो वो L/2। मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है। जब आपको क्या करना है, आपको M2 को, मतलब क्या करना क्या था, मतलब आपको जान के जो रिजल्ट दिया हुआ है वो पॉइंट्स के बीच का दिया हुआ है, ताकि आप जो रॉड है उसको पॉइंट्स में ब्रेक करो। और हमने वही पिछली क्लास में सीखा था कि एक रॉड को छोटे पॉइंट्स में कैसे ब्रेक करते हैं, है ना। ओके सर। ओके, तो मैं जो फर्स्ट 2 बच्चे थे उनको दूंगा ट्रीट, गोपाल एंड नेहल, ठीक है। अच्छा, आप मुझे अपना वो भेज देना, वो नंबर जिस पे भी आपका वो जोमेटो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर इसमें बेसिकली हमने फॉर्मूला को इंटीग्रेट करना फ्रॉम ए टू A+L। ऐसे सोचना ही नहीं कि फॉर्मूला को इंटीग्रेट करना है ना, उससे गलती हो जाती है। आपने तो ये सोचना है कि रॉड को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, फिर निकालना है कि हर पार्ट M1 के ऊपर कितनी फोर्स निकाल रहा है, और ऐसी सारी फोर्सेस का सम करना है, ठीक है। इस तरह सोचो, अपने आप दैट विल कन्वर्ट टू सम इंटीग्रेशन। सर इससे इक्वेशन कौन कैसी बनेगी, क्योंकि मेरे से इक्वेशन नहीं बन पा रही फिर इस चीज की। क्यों, अगर आपने एक रॉड को एक छोटे से पार्ट में ब्रेक कर दिया तो आप यस निकाल सर। सकते हो कि अब वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, तो आप ये निकाल सकते हो ना कि उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण कितनी फोर्स लगेगी, उसके ऊपर तो वही ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो फिर जैसे हम इसको M2/L ले लेंगे जो मास है, फिर उस छोटे से ऑब्जेक्ट का पॉइंट का आप मास निकाल लोगे। ओके सर। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, ये अब सारे केसेस अभी तक जो हमने किए थे वो थे कि एक रॉड को कैसे ब्रेक किया था, ठीक है। अब जो अगला हम करेंगे दैट इज नोन एज आर्क या फिर कर्व्ड एलिमेंट, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे कि हम एक रिंग या फिर एक सेमी सर्कल के छोटे से पार्ट को कैसे ले सकते हैं, ठीक है। आर्क क्या होता है, सर्कल का छोटा सा पार्ट होता है, राइट। तो वी विल नाउ अंडरस्टैंड कि एक सर्कल का छोटा सा पार्ट हम कैसे ले सकते हैं। तो व्हाट वी डू इज, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, उससे एक एंगल थीटा लिया, ठीक है। उसके आगे हमने एक छोटा सा एंगल लिया डी थीटा। ये बच्चों बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने अभी ऊपर किया था कि x के आगे छोटा सा dx लिया था, राइट। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, थीटा के आगे छोटा सा डी थीटा ले लिया, ठीक है। मैं जान के एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। डी थीटा क्या चीज है, डी थीटा तो ये छोटा सा एंगल है, ठीक है। तो 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 इसके करेस्पॉन्डिंग जो आर्क है रेड कलर की, जो ये एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एज द आर्क एलिमेंट। क्या आप बच्चों ये बात समझ पा रहे हो कि ये जो रेड सी लेंथ है उसकी लेंथ कितनी होएगी, वो जो रेड पार्ट है, ये आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं बच्चों, रेडियस इनटू एंगल।
सबको पता है फॉर्मूला? हम बच्चों थीटा रेडियंस में लेते हैं, तो चेक करो क्या थीटा को रेडियन में लेके आर यू एबल टू गेट द लेंथ एज आर डी थीटा? Yes, sir. तो आप बच्चों समझ सकते हो कि अगर मेरा थीटा एंगल 0 से 90 तक वेरी करेगा, है ना, तो जो मेरी शेप बनेगी वो एक क्वार्टर सर्कल बनेगा। थीटा 0 से 180 वेरी करेगा या पाई तक वेरी करेगा तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा। और थीटा अगर 0 से 2 पाई या फिर 360 तक वेरी करेगा तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे रॉड का एलिमेंट कैसे लेते थे हम, किसी भी x पर dx, छोटी सी लेंथ, राइट। एक आर्क एलिमेंट कैसे लेते हैं हम, किसी भी एंगल थीटा पर एक छोटी सी लेंथ आर डी थीटा। बच्चों ये सिचुएशन सबको समझ आ गई? ओके, तो बच्चों पुराना रिजल्ट यूज करो और उसको ओ आपको दिखा दिया फिगर में, तो उस रिजल्ट को यूज करते हुए फाइंड एक्स सी एम एंड वाई सी एम। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। सर YCM का फॉर्मूला क्या होता है? वो जो मैंने लास्ट टाइम लिखा वाई सी एम में क्या होगा, बस जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था ना, बस उसमें एक्स की जगह वाई डल जाएगा। ये जो फॉर्मूला था ना, इसमें समेशन एम आई एक्स आई की जगह समेशन एम आई वाई आई बन जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्वेश्चन यही है कि एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है, आपको लास्ट क्लास वाला ही एक्स सी एम वाला फॉर्मूला यूज करके इसका एक्स सी एम और वाई सी एम निकालना है।
नहीं गोपाल। लक्ष्य गलत। नेहल नहीं, गलत है। सारा ये जो आपने भेजा है ये एक्स है वाई है? सर दोनों का सेम आ रहा है। चेक अगेन। नेहल कुछ सिली मिस्टेक लग रही है मुझे। चेक अगेन। अर्पित अर्नव गलत है। हर्षल गलत है। राधिका गलत है। चलो बच्चों मैं आपको एक केस करके दिखाता हूँ। गोपाल गुड। सेमी सर्कल लेना।
देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हम इस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट कैसे लिया जाएगा, थीटा एंगल पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, आर डी थीटा। चलो मैं एक्स सी एम निकाल के दिखाता हूँ बच्चों। एक्स सी एम था समेशन एम आई एक्स आई अपॉन एम। समेशन का मतलब इंटीग्रल, एम आई मतलब इस छोटे से पार्ट का मास। अच्छा मुझे ये बताओ इस छोटे से पार्ट का हम मास कैसे लिखेंगे? पाई आर के लिए मास m है। यूनिटरी मेथड, m अपॉन पाई आर इंटू इस छोटे से पार्ट की लेंथ क्या है बच्चों? आर डी और थी। डी थीटा। आर डी थीटा। यहां तक ठीक है बच्चों सबका? ओके अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो अब हमें आगे किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट से। तो बच्चों ये जो छोटा सा पार्ट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक मिनट सोचो मैं आ रहा हूं। हाँ बच्चों बताओ मुझे, आर ये cos जो छोटा सा पार्ट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? आर cos थीटा। आर कॉस थीटा है बच्चों, सबको समझ आ रहा है? हाँ? ओके तो हमने इंटीग्रेशन का लिख दिया सारा कुछ, क्या बचा? लिमिट्स। बताओ थीटा की कैसे लिमिट्स लें कि सारा सेमी सर्कल कवर हो जाए? 0 to पाई। 0 to पाई। और एक ये डिनोमिनेटर में तो मास m है ही, तो ये क्या बन गया, ये r तो कट ही गया बच्चों, m कट गया, तो आपका r अपॉन पाई इंटीग्रेशन के बाहर आ गया कांस्टेंट इनटू इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा। फिर से बच्चों जैसे मैं आपको कह रहा था इंटीग्रेशन अपने आप बन जाएगी, है ना? इसको बच्चों जब आप सॉल्व करोगे क्या आएगा आंसर? 0। 0। बच्चों आया समझ सबको? अब बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों मुझे वाई सी एम निकाल के दिखाओ। हाँ नेहल अब ठीक है। कोई सिली मिस्टेक ही की लग रही थी मुझे ना कटिंग वगैरह करने में। सारा आपने क्या गलती की थी इंटीग्रेशन में? Yes, sir. हम्म,
तो जब YCM के लिए बच्चों आप सॉल्व करोगे यू शुड बी एबल टू गेट 2R by pi. हाँ बच्चों देखो समझ आ गया सबको? एनी डाउट बच्चों? नहीं बच्चों, आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है आपका या कुछ भी और आ रहा है तो मतलब आप इंटीग्रेशन सही से नहीं कर रहे हो। एक स्टैंडर्ड गलती होती है, वही कर रहे हो आप। कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होती है, इंटीग्रेशन तो प्लस साइन थीटा होती है, राइट? हाँ बच्चों आ गया समझ? चलो ये करो अब। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए हम्म। तो जो मेरा आईपैड स्विच ऑफ हो गया, एक सेकंड ऑन हो रहा है। आपने आई ओ निकालना है, समेशन MI XI स्क्वायर। आर्यन गलत। अमृत गलत।
गुण में गलत, हरकत गलत, सिद्धम गलत, राधिका गलत, गोपाल गलत, हर्षल गलत, लक्ष्य ठीक है। आर्यन ठीक है। बच्चों ध्यान से करो, सिर्फ इंटीग्रेशन गलत कर रहे हो। हरकत गलत, गोपाल गलत। हिंट दे रहा हूँ बच्चों, एक ही टर्म आएगी, 2 टर्म्स में आएंगी। सारा कोई सिली मिस्टेक लग रही है मुझे। सिद्धम गलत, अमृत गलत, चलो बच्चों लास्ट मिनट। सारा आप ठीक है, नेहल गलत, अच्छा इसमें तो इतनी गलती होनी नहीं चाहिए थी, मतलब अश्विका ठीक है, गुड। ये बनेगा बच्चों ना, एक आर कट गया तो एम आर स्क्वायर बाय पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर थीटा डी थीटा 10 to 5। बच्चों इसकी इंटीग्रेशन कैसे होएगी cos स्क्वायर थीटा की? 1 + cos 2 θ/2 में कन्वर्ट कर दूंगा। ये हमारी पहले हुई थी बात, मैंने ये चीज बताई थी कभी?
सर वैसे हमने मैथ्स में करा था सर। सर आप अभी जो मैथ्स क्लास होके चुके हैं उसको बताइए सर। इंटीग्रेशन। सर थोड़ा सा। हाँ सर बिल्कुल एंड में थोड़ी सी। चलो फिर तो बिल्कुल सही था। तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, तो ये 2 भी बाहर निकाल दो, mr²/2 पाई। तो अब आपकी दो टर्म्स बन गई, एक तो इंटीग्रल ऑफ डी थीटा 0 to पाई, और एक इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to पाई। अब बच्चों जब आप ये सेकंड वाली टर्म में लिमिट्स डालोगे तो वो बन जाएगा sin 2 पाई माइनस sin 0, तो वो 0 - 0 करके 0 ही बन जाएगा। तो आपकी सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी बच्चों, उसमें पाई आ गया। सर सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाय 2 होगी ना वैसे। हाँ, तो ये आ गया mr²/2। सर हाँ जी, सर जो एक्स आई होता है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओ होता है, फ्रॉम, हाँ तो मतलब r² cos² थीटा कैसे आया? xi, जैसे मैंने इसीलिए जान के लिख दिया था यहाँ पे समेशन mi xi²। xi का मतलब था x कोऑर्डिनेट होंगी। ओके सर। हाँ जी बच्चों, ये समझ आ गया सबको? तो बच्चों ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, मतलब अपने को cos² थीटा और sin² थीटा की इंटीग्रेशन बहुत बार करनी पड़ती है, ठीक है? तो cos² थीटा को हम ऐसे लिख देते हैं, sin² थीटा को हम उसमें क्या होता है, उसमें माइनस आ जाता है बस। अंडरस्टूड बच्चों? ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आता है एलिमेंट ऑफ डिस्क, कि आप एक डिस्क को कैसे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। तो बच्चों दो तरीके हो सकते हैं। देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं डिस्क को बहुत सारी, जैसे ऐसे सोचो कि ये जो डिस्क है मैं इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे हॉरिजॉन्टल कट्स लगा दूं, तो जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी? सेमी सर। नहीं, अगर मैं इस तरह से देखो, ऐसे कट्स लगाता जाऊं इसके अंदर बहुत सारे, रेक्टेंगुलर। तो पतली पतली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनती जाएंगी बच्चों, है ना? ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर, साइड पे थोड़ा सा कर्व होगा। यस। तो दिस इज वन वे। तो इसको देखो हम बच्चों कैसे कहते हैं कि मान लो ये डिस्क का सेंटर है ओ, तो हम कहते हैं कि हमने किसी भी वाई पे
ऐसे एक पतली सी रॉड बना दी, इसकी थिकनेस क्या हो गई बच्चों? dy dy। तो एक तरीका तो ये हुआ बच्चों कि हम ऐसे इसको बहुत सारी रॉड्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, पतली पतली। ऑफ कोर्स हम ये समझ सकते हैं कि जो रॉड्स बनेंगी हर रॉड की लेंथ अलग अलग होगी, है ना। जैसे इस रॉड की लेंथ क्या हो गई? टू रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पाइथागोरस से निकलेगा ना 2 रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो रोड बिल्कुल एंड पे बनाएंगे हम सर्कल के, उसका तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो सर्कुलर होगा ना? हाँ, वो उस रॉड की लेंथ नियरली 0 ही होगी ना। यस। अच्छा, यहाँ पे बच्चों हम y की लिमिट्स क्या डालेंगे अगर कहीं जरूरत पड़ी, सारी अगर डिस्क को कवर करना? -r2 + r -r2r। -r2। तो दिस कुड बी वन वे, ठीक है। दूसरा तरीका होता है बच्चों कि आप डिस्क को बहुत सारी पतली रिंग्स में ब्रेक कर दो। तो ये एक रिंग हो गई ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr। तो इस केस में जो रिंग की लेंथ है बच्चों क्या होगी? 2πr dr 2/r। dr कहाँ से आ गया? और लिमिट्स क्या होंगी बच्चों स्मॉल r की? 0 अगर सारी डिस्क को कवर करना है तो स्मॉल r की लिमिट्स क्या होंगी बच्चों? 0 से r। हाँ जी बच्चों, क्या ये समझ आया सबको? यस। सर एक बार दोनों की लिमिट्स बता दो कैसे आई? देखो, आप ऐसे सोचो कि y को कहां से कहां वेरी करें सच दैट सारी डिस्क कवर हो जाए। तो हमारे को जो रॉड्स लेनी पड़ेंगी वो बिल्कुल नीचे से लेके बिल्कुल ऊपर तक सारी रॉड्स लेनी पड़ेंगी, है ना।
तो जो Yes. सबसे लोएस्ट पॉइंट वाली रॉड होएगी उस पे y जो है वो -r हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे +r हो जाएगा y। हाँ, आया सर समझ? यस सर, दूसरे वाले की। दूसरे में क्या है कि हम इसको रिंग्स में ब्रेक कर दिया हमने, है ना। तो आप सोचो कि जो रिंग्स का रेडियस है वो कहां से कहां वेरी करना चाहिए सच दैट सारी डिस्क कवर हो जाए। जो आपकी सबसे छोटी रिंग बनेगी वो ऑलमोस्ट सेंटर पे रह गई, 0 रेडियस की बन गई। ओके सर, समझ आ गया। तो जैसे बच्चों इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एरिया निकालना होता तो मैं क्या कहता, समेशन ऑफ एरिया ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो समेशन बन गया इंटीग्रल, एलिमेंट क्या है यहाँ पे, रॉड। तो ये जो बच्चों रॉड है इसका एरिया क्या बना, ये कैसे रेक्टेंगल सा ही तो है। So 2r into dy. टू इसकी लेंथ क्या है बच्चों रॉड की, 2 रूट में r² - y² इनटू dy इनटू dy, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, -r/r। -r/r। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि राइट नाउ हमें ये इंटीग्रेशन करनी नहीं आती, राइट। हमने ऐसा कोई रिजल्ट नहीं किया। ऐसे ही अब राइट हैंड साइड पे ट्राई करते हैं। बच्चों ये जो पतली सी रिंग है, ठीक है, इमेजिन करो बच्चों कि मैंने ये रिंग को, ये जो पतली सी रिंग है इसको एक जगह से काट के ऐसे सीधा कर दिया, तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गई बच्चों। यस सर। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की लेंथ क्या हुई बच्चों, 2πr. उसकी थिकनेस क्या हुई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की, dr dr। r की लिमिट्स 0 to r। करो इसको सॉल्व बच्चों, देखो क्या बन गया। ir²। बन गया ना πr²। यस सर। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली बच्चों में इंटीग्रेशन करनी नहीं आती, अगर समहाउ हमें आती होती तो इसका भी आंसर πr² ही आता। तो मतलब फॉर द टाइमिंग आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे आपको ये इंटीग्रेशन करनी पड़े। हाँ बच्चों आया समझिए। yes ओके, नेक्स्ट केस आता है बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ अ स्फीयर।
तो इसके बच्चों कई सारे हो सकते हैं। बच्चों सबसे पहले तो ऐसे ही सोचो कि अगर एक स्फीयर है, ठीक है, जस्ट इमेजिन जैसे हम एक बच्चों टमाटर के स्लाइसेस काटते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इमेजिन एक आपके पास टमाटर है, आपने उसके पूरे ऐसे स्लाइसेस कर दिए जो हम सलाद के लिए काटते हैं जनरली। तो वो कैसी शेप्स होती हैं बच्चों? सर्कुलर। सर हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल कैसे काटते हो भाई? सर सर्कुलर टाइप होगी। डिस्क टाइप होगी ना। डिस्क। ये अगर आप इसको ऐसे बहुत सारे स्लाइसेस में काटोगे तो यू विल गेट मेनी डिस्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, राइट? So this is one way of taking elements. तो वही y पे हमने बच्चों ऐसे एक तो एक बात समझो, देखने में ये फिगर और ऊपर वाला फिगर बिल्कुल सेम है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे वो सिर्फ एक रॉड थी, यहाँ पे बच्चों ये एक डिस्क है। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। तो दिस इज अ सॉलिड स्फीयर है ना हाँ सॉलिड स्फीयर। सर? हॉलो में तो वो रिंग बन जाती है। हॉलो में रिंग बन जाती, बिल्कुल। तो दिस इज अ डिस्क ऑफ रेडियस √r² - π², और इस डिस्क की थिकनेस हो गई dy। बच्चों आया समझे किस? अगला तरीका हो सकता है बच्चों, नाउ जस्ट इमेजिन जैसे हम एक प्याज को छीलते हैं बच्चों। मान लो अगर मैं बहुत ही केयरफुली एक प्याज को छील रहा हूं, तो छील रहा हूं, काट नहीं रहा, छील रहा हूं, तो कैसी शेप्स आती हैं निकल के? स्फीयर। ऑलमोस्ट शेल्स आती हैं निकल के। एक पतला सा छिलका निकल आया पूरा स्फीयर, फिर उससे पतला मतलब उससे कम रेडियस वाला निकल आया, है ना? तो वो हर शेप बच्चों क्या हो गई? वैसे शेल हो गई। अगेन फिगर बिल्कुल पहले वाला है, बट ये 3D में है। सर ये मतलब क्या है सर? ये कौन सी शेप है? शेल मतलब हॉलो स्फीयर। ओके सर। सर वो स्फीयर होगा कि सर्कल होगा?
स्फीयर, सोचो ध्यान से। सर्कल तो 2D फिगर होता है ना, प्लेन फिगर होता है सर्कल, तो ये तो चारों तरफ से होगा ऐसे गोल। Yes. तो बच्चों चलो ऐसा करो, ट्राई टू फाइंड द वॉल्यूम। जैसे मैंने पिछले केस में एरिया निकाल के दिखाया था, अब ट्राई करो, क्या आप वॉल्यूम ढूंढ सकते हो लेफ्ट साइड वाले केस से? पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी आर डी वाई। वॉल्यूम तो बताइए आपको क्या होता है, जस्ट चेक कि निकाल पा रहे हो कि नहीं। जस्ट रिमेंबर, अब आपका एलिमेंट क्या है, एक डिस्क।
चलो बच्चों करो। सर बी पार्ट भी करने को बोला आपने भी? नहीं नहीं, सिर्फ ए पार्ट। ओके। राइट बच्चों, ये बन जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 4/3 पाई। 4/3 पाई। फिर इसके अंदर हमने लिमिट्स आर और माइनस आर क्यों नहीं ली? इसमें गलत लग गया, वही आएंगे। हाँ सर अंडरस्टूड बच्चों? ओके तो बच्चों ऐसे देयर आर वेरियस वेज ऑफ टेकिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अभी हमने थोड़े से डिस्कस किए हैं, ऐसे होते और भी बहुत सारे तरीके हैं। मतलब एक जो है वो मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास में, बस उसके बाद अपना ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक ये ट्राई करना कि सेकंड केस में आप कैसे निकाल सकते हो वॉल्यूम। अगेन ये सोचो कि ये जो शेल है आपने इसको खोल के ऐसे सीधा कर दिया, तो शेल का क्या एरिया बनेगा, क्या थिकनेस बनेगी, राइट। उससे आप ट्राई कर सकते हो, निकल जाएगा इस केस में बी पार्ट से भी। ओके चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में एक तो मैं वो कैलकुलस 2 करूंगा डिस्कस, ठीक है। कैलकुलस 1 का भी 7th पार्ट पढ़ा है। हाँ वो भी करूंगा डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस 1 2 का जो भी पार्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा। आपने बच्चों ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं अच्छे से, ठीक है, जितने मैंने आज कराए हैं। कुछ अगर किसी के कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ था वो सारे कर लेना, ठीक है। सर इन जैसे क्वेश्चंस की कोई मतलब पीडीएफ वगैरह आती है? सीधा तो नहीं मिलेगी, बट आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस। मैं ना खुद ही कुछ क्वेश्चंस बना के भेजूंगा आपको, ठीक है, वो ट्राई कर लेना आप। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, सी यू, बाय। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।